दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों क्या व्रत नहीं रखना क्रूरता की श्रेणी में आता है? अगर कोई पत्नी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहती है, हालांकि एक धार्मिक अनुष्ठान है उसको करना चाहिए, लेकिन अगर उसकी मर्जी है वो नहीं रखना चाहती, तो क्या वो एक क्रूरता की श्रेणी में आएगा? दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी इसी के संबंध में जो है अपनी राय व्यक्त करते हुए और अपने फैसले में क्या कुछ कहा है, इसी को जानेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इसमें मामला ये था कि एक पति और पत्नी 2009 में आपस में शादी करते हैं। शादी करने के बाद में 2011 में उनको एक बेटी का जन्म होता है। लेकिन यहाँ पर पति के द्वारा ये बात कही जाती है कि पत्नी के द्वारा शुरू से ही इस रिश्ते के प्रति उदासीनता दिखाई गई। यानी पत्नी का इस रिश्ते को लेकर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो न तो पति की सेवा करना चाहती थी, न ही इस रिश्ते में ज़्यादा दिन रहना चाहती थी। वो एक तरह से उदासीन थी इस रिश्ते के प्रति। और आगे जब पति ने ये बात कही कि करवा चौथ का जब व्रत था, वो तो उस दिन पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखने से इनकार कर दिया। और उसके बाद में जब आगे पति को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई, यानी वो अपनी बीमारी को लेकर परेशान थे, उस वक्त उस पत्नी को चाहिए था कि वो अपने पति की सेवा करे, लेकिन उस वक्त पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने अपने माथे का सिंदूर हटा लिया और जो चूड़ियां उसने पहनी हुई थी वो चूड़ियां भी तोड़ ली और अपनी साड़ी जो है सफेद रंग की साड़ी पहनकर बैठ जाती है और ये कहती है कि मैं तो आज से विधवा हो चुकी हूँ। तो कोर्ट के सामने जब ये चीजें आती है तो कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले तो देखिए, व्रत रखना और नहीं रखना ये उसकी पर्सनल चॉइस है। वो रखे तो भी ठीक है, नहीं रखे तो भी ठीक है। अगर वो नहीं रखता है तो फिर इसको क्रूरता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई तरह के धार्मिक जो है परंपराएं होती है। कुछ परंपराओं को हम फॉलो करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। अब जिन परंपराओं को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको फॉलो नहीं करने का जो कार्य है वो क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा। उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का यह कृत्य कि पति के जीवित रहते वो अपने आप को विधवा बताती है, चूड़ियां तोड़ लेती है, माथे का सिंदूर हटा लेती है, जो कि एक सुहागन महिला की पहचान है। वो अपने इस कृत्य से साबित करती है कि उसे अब इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इस बंधन से मुक्त होना चाहती है। तो इस तरह से जब हाईकोर्ट के सामने ये बात आई तो हाईकोर्ट ने ये भी देखा कि किस तरह से उस महिला ने अपने सास ससुर के खिलाफ झूठे आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए। हालांकि बाद में उन आपराधिक मुकदमों को वो महिला साबित नहीं कर पाई। तो ये जो कृत्य हैं महिला के, ये क्रूरता की श्रेणी में आते हैं। इसी को लेकर जब पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका लगाई तो उस तलाक की याचिका को फैमिली कोर्ट ने स्वीकार किया। लेकिन उस महिला के द्वारा इस आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट में चैलेंज करने के बाद में हाईकोर्ट ने जब इस तरह की मामले की सुनवाई की तो हाईकोर्ट ने पाया कि महिला के द्वारा किया गया कृत्य क्रूरता की श्रेणी में आता है। सिर्फ जो व्रत रखने वाली बात है, जो पति ने पत्नी के खिलाफ कही, उस बात को लेकर कोर्ट ने कहा कि ये एक व्यक्तिगत चॉइस है, उसकी निजी पसंद है वो व्रत रखे या ना रखे। लेकिन जो कृत्य उसने किए हैं, जो जिस तरह से आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, जिस तरह से उसने अपने आप को इस रिश्ते से अलग रखा और इस रिश्ते में जिस तरह से उसने उसने अपने पति को बाइकआउट किया है, उस तरह से ये बात पत्नी के खिलाफ साबित होती है कि वो इस रिश्ते में रहना नहीं चाहती है। और अगर फैमिली कोर्ट ने इसे क्रूरता माना है तो बिल्कुल सही फैमिली कोर्ट का आदेश है, इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई बात आपको समझ में आ गई होगी। फर्दर आपको हमसे बात करनी है, कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो दोस्तों नंबर आपको दिए गए स्क्रीन पर, वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा और उसके बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। दोस्तों ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।